गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ कनेक्टिकट और आज मौसम थोड़ा बारिश का हुआ है और साथ में धुंध भी बहुत है। 20 जनवरी को हमारे चाचे ने ओथ उठाई थी, आज 11 दिन हो गए उसको ओथ उठाए हुए, और भाई उसने आते ही तहलका मचा दिए। तहलका से मुराद के उसने पहले दिन जिस दिन ओथ ली थी ना, 80 से 90 एग्जेक्टिव ऑर्डर उस दिन साइन किए थे और आज तक तकरीबन 100 से वो एग्जेक्टिव ऑर्डर क्रॉस कर गए हुए। तो थरथली मचा दी है, अन्नी पा देती है। ट्रंप ने आंदे ही पाजी सारे बंदे उन्हें डिपोर्ट करके बाहर सुट सड़े ने, जेड़े जेड़े लब्भी जानते ने, फड़ी जानते ने, बिच तुनी जानते ने, ते बच के रहो। इलीगली इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी सख्ती आई हुई है, बल्कि आजकल तो रश भी बाहर बहुत कम नज़र आ रहा है। तो ये कि एक तरीके से अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके मिलियंस में जो है ना अमेरिका आ गए थे, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी ऊपर जा रहा था और मतलब इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो अगर इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यार ये ज़्यादती है, क्योंकि इतने तो पैसे लगा के वो यहाँ पे आए हैं और आके यहाँ पे उनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है कि मतलब प्रोग्राम तो उनका बढ़ गया ना फिर टोटली। तो कहने का मतलब है दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, मेरी ये राय है कि कहीं भी हमें इलीगल तरीके से नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे कोई सी भी कंट्री हो। उसका रीज़न पता क्या है? देखो, जब आदमी इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाता है तो उसको वो वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है, बाउंड हो जाता है। उसको उस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसको उस तरह से वो ट्रैवल नहीं कर सकता, उस तरह से वो अपने बच्चों को, अगर फैमिली के साथ है तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, या अगर खुद स्टूडेंट लाइफ का बंदा है तो वो पढ़ भी नहीं सकता खुद ना। तो जॉब के ऊपर भी वही प्रॉब्लम होती है। जब इलीगल होता है तो जो जॉब ऑनर्स होते हैं वो फिर अपना फ़ायदा उठाते हैं उससे, तो उतनी उसको सैलरी रेट नहीं देते जो आवरली या मंथली बेसिस पे जो चल रहा होता है एक लीगल बंदे के लिए। तो बड़ा एक मुश्किल हालात होते हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। देखो, वो पुराना ज़माना है जो आज से 20-25 साल पहले था या 30 साल पहले था, भाई आए जुगाड़ लगा, जुगाड़ी टाइम था, जुगाड़ चल जाता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब हर चीज़ उन्होंने सिस्टमाइज़ कर दिया, हर बंदे के फिंगरप्रिंट सिस्टम में आ गए हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। पहले ऐसे ही लाइसेंस भी बन जाते थे, बड़ा कुछ हो जाता था। तो मैं भी अपने बड़ों से सुनता रहता हूँ कि हमने ऐसे जुगाड़ लगाया, ऐसे करके ऐसे कर दिया। तो वो टाइम था एक कि उस टाइम पे हो जाता होता था। आजकल के दौर में अगर आप बोलो कि वो चीज़ें हों, वो चीज़ें बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अब इन्होंने नया एक वो कहते हैं ना कट्टा खोला है कि एक रियल आईडी इन्होंने लॉन्च कर दी है। रियल आईडी के ऊपर ये कि जो मतलब जिसका लीगल स्टेटस है वो ही रियल आईडी बना सकता है। तो रियल आईडी के बगैर आप डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो अगर मतलब आइस रोकती है, मतलब इमिग्रेशन कस्टम एंड एनफोर्समेंट वाले रोकते हैं, तो वो अगर आपका आईडी देख लें ना, रियल आईडी देख लें, क्योंकि कुछ महीनों के बाद जो नॉर्मल आईडी है वो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, वो वैसे ही इरेलीवेंट हो जाना है। तो जब वो आपका आईडी देखेंगे उनको पता चल जाएगा आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो यानी मुश्किलों से मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। कोई रिलीफ का पैकेज नहीं आ रहा इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो दूसरी बात के मतलब आप देखो, इलीगल इमिग्रेंट सेम ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी के घर में जो है ना घुस जाओ बगैर इन्विटेशन के। तो चलो कोई आपका जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, वो फिर आपको कोई हफ्ता 4 दिन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये भी नहीं कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी उस घर में से कोई आधा हिस्सा नाम कर देगा। ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली अगर किसी भी जगह पे आप इलीगल जाते हो, इन्वेट करते हो, तो वो यही सिस्टम होता है कि आप बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए हो दूसरे की शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, और अब आप आके चाह रहे हो कि वो आपको उस मुल्क का शहरी भी बना दे, यानी अपनी जायदाद में से भी थोड़ा सा हिसाब के नाम कर दे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? यार आप खुद सोचो, अपने आप को अपनी जगह, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो, क्या आप ऐसे कर सकते हो? तो जब नहीं कर सकते तो हमें फिर किसी भी मतलब कंट्री में इलीगल नहीं जाना चाहिए। तो जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें चाहे जो भी है। अब देखो,
जितने पैसे आप हम लोग लगा के इलीगली किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड़ लगा के जाते हैं, उन्हीं पैसों से हम अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आए हैं, छोटा मोटा कुछ स्टार्ट वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हमारा एटलीस्ट रोज़मर्रा का या हमारा महीने का गुजर बसर हो सके। यार देखो, अगर लेट से मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, 23 से 24 करोड़ अवाम है पाकिस्तान में, तो हर बंदा ही तो नहीं ना बाहर चला गया। तो यार जिसको मौका मिलता भी है ना, मतलब इलीगली बाहर जाने का और पैसे दे के जाने का, मैं उसको यही मशवरा दूंगा यार कि बाकी जो वहाँ पे 23-24 करोड़ अवाम है, उसकी तरह वो भी वहाँ पे मेहनत करे, छोटा मोटा कोई कारोबार स्टार्ट करे, अल्लाह ताला उसी में बरकत डालेंगे। रादर देन आप डंकी लगाओ, कश्ती में सवार हो और इतनी मुश्किलात का सामना करते करते अगर लेट से किसी कंट्री में पहुंच भी जाओ और आगे से आपको ऐसे मामलात मिले और आपको पता चले कि भाई वहाँ पे तो उनको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, आपके जो पैसे लगे हैं वो तो गए, साथ में आपको जो मेंटल टॉर्चर है, मेंटल ट्रॉमा है, वो पूरी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ता। फिर आपने अगर लोन लेके आए हो, पैसे वो पकड़ दकड़ के आए हो, फिर जब आप वापस अपनी कंट्री पे जाते हो तो वो जो उधार मांगने वाले वो तो आपके सर पे आके चढ़े, कैसे पूरी ज़िंदगियों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, वो पैसे उतरते नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी अगर मेरी बात सुनता है तो प्लीज़ अपने आप को ज़रा इस अपनी यानी बैठ के ज़रा सोचो। अगर किसी के दिमाग में डंकी लगाने का या इलीगल कहीं भी किसी कंट्री में जाने का प्लान बन रहा है, तो फ़ौरन से पहले उसे पोस्टपोन किया, उसे कैंसिल करे और ये प्लान बनाए कि जो मेरे पास सोर्सेज हैं मैं उसको 100% सोर्सेज को यूटिलाइज करूं और जिस मुल्क में रह रहा हूं उसी मुल्क में कुछ करने की ट्राई करूं। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है, कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रहा है। दूसरा, उसने कहा है भाई कि अमेरिका को एक दफ़ा फिर ग्रेट बनाएगा, जो कि मुझे लग रहा है जैसी उसकी बातें हैं, पता नहीं कितनी सच होती हैं कितनी झूठ होती हैं। कह रहा है तो करेगा ज़रूर, लेकिन यह कि थरथली बड़ी मचा दी है भाई। 10-11 दिन में उसने वो फैसले कर दिए हैं। गज़ा की जंग का कहा था, गज़ा की जंग में सीज़ फायर करवा दिया। यूक्रेन के बारे में कहा था, अब यूक्रेन के ऊपर भी वो वर्कआउट कर रहा है। पुतिन के साथ मिल के पुटिंग बनाएगा या जो भी बनाएगा वो पुटिन के साथ भी मिल रहा है और फिर शी जिनपिंग के साथ भी मिल रहा है, चाइना के साथ। देखो टिकटॉक बंद हुआ था उसके आने से एक दिन पहले, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया था। उसने भाई अगले दिन आते 12 घंटे के लिए बैन हुआ था, 12 घंटे के बाद उसने वो भी खोल दिया है। उसने कहा 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ वो उसके ऊपर भी वर्कआउट करेगा और कुछ निगोशिएट करके तो टिकटॉक का मसला भी हल करे। भाई वो उसका ये कहना है कि भाई टिकटॉक 50-50 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कितने 177 मिलियन पीपल जो है अमेरिका में वो यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक, तो आप हमें भी इसके 50% शेयर दे दें। एक्चुअली हम भी आपको लगभग $500 बिलियन बनता है, तो वो हम आपको 50% शेयर का देंगे, बल्कि टिकटॉक को फ़ायदा ही है। तो अच्छा है अगर वो 50-50 कर ले तो आगे से दोनों को फ़ायदा होगा। तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी वो शो करते हैं कि शायद डाटा लीक हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, बड़ा पता नहीं हमें इतनी डिटेल में क्या जाना है, लेकिन हमें चलाने को मिल रहा है ना, बस उतना काफ़ी है। तो मैं तो ये कहता हूँ चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा भी है, काफ़ी लोग इसमें एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो अच्छा सोर्स है एक। तो लेट्स से देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 3 महीने का टाइम दिया अभी। फिर उसके ऊपर उसने कहा कि हम अपना उगाएंगे अपना खाएंगे, यानी ड्रिल बेबी ड्रिल का उसने नारा लगाया था कि हम यहाँ पे जितना हो सके हर जगह पे ड्रिल करेंगे, हर जगह पे खुदाई करके तेल निकालेंगे। पहले हम दुनिया का तेल निकालते थे, अब हम अपने मुल्क में अपना तेल निकालेंगे। तो चलो दुनिया को तो तेल इन्होंने इकट्ठा कर लिया, दुनिया का अब तेल किसी काम का नहीं रहा, इन्होंने कहा हम अपना तेल निकालेंगे। और सबको कह दिए भाई जो हमसे तेल लेगा उसकी तो बल्ले बल्ले, जो नहीं लेगा भाई उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ की, अब पहले जंगें होती थी बम्बों की, बंदूकों की, गोलियों की, टैंकों की, जहाज़ों की, अब जंगें होनी है टैरिफ की। पहले होता है सैंक्शन लगा दो, पाबंदी लगा दो, अब नया वर्ड निकला टैरिफ लगा दो, जो भी है टैरिफ लगा दो। इसने सर उठाया टैरिफ लगा दो, इसने अब क्या बोलूँ मैं, टैरिफ लगा दो। तो अब टैरिफ की जंग है। तो भाई चाइना पे उसने कहा 100% टैरिफ है, इंडिया को भी उसने कहा भाई इंडिया से हमें बड़ा नुकसान है, उस पर भी टैरिफ है, थोक के टैरिफ है। फिर कनाडा और मैक्सिको में 25% टैरिफ लगा दिया उसने कहा वेजिटेबल वहाँ से आती है, इनको तो आते ही ठंडा कर दिया। ट्रूडो को उसने पहले ही कहा भाई तू एक काम कर, तू हमारा ये कनाडा को 51st स्टेट बना दे अमेरिका की, और तू उसका गवर्नर बन जा। तो ये यहाँ तक उसने कनाडा को कह दिया, जो कि कभी होगा नहीं, बस एक ये बात की थी उसने, बस एक बात थी
यानी उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना एटीट्यूड शो करवाया कि भाई मेरा इस दफ़ा माइंड सेट, मैं इस दफ़ा क्रैक हो, मैं तो आधा पहले ही क्रैक था लेकिन इस दफ़ा मैं फुल क्रैक हो गया हूँ। तो वही बच जाओ, परे परे सैड सैड पे हो जाओ सारे, मेरे सामने कोई ना आए, मेरे टेके कोई ना चढ़े। तो खैर उसने क्लियर अपना एक स्टैंस लिया और दुनिया को दिखा दिया भाई मेरा सबसे पहले मेरा अमेरिका कम्स फर्स्ट, और जो कि होना भी चाहिए। तो अच्छी बात है, हर मुल्क के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का यही मोटो होना चाहिए कि उसका कंट्री फर्स्ट। एक हमारे माशाल्लाह लीडर हैं, उनके लिए बाकी सारे फर्स्ट हैं और पाकिस्तान सबसे लास्ट। तो हर कंट्री ऐसे नहीं सोचती हमारी तरह, लेकिन अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह करम करे अपना। लेकिन पाकिस्तानी लीडरों ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, बड़ा दुख होता है। लेकिन जब इधर के लीडर्स में देखते हैं यार, जैसे भी है करप्ट तो हर बंदा है, लेकिन कम से कम ये अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। देखो उसने कैसी बात की, अमेरिका कम्स फर्स्ट, दुनिया को उसने कह दिया अमेरिका कम्स फर्स्ट। तो ये एक बात होती है, जाहिर है हर कंट्री के लिए उसका कंट्री सबसे पहले है, क्योंकि मुल्क है तो वो है, कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी लीडर है। तो अगर मुल्क नहीं है तो लीडरी कहाँ पे करेगा, वो अपने घर पे करेगा। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा एक उसने स्टैंस लिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। फिर उसने भाई उसने ये कहा है कि ज़ेलेंस्की को उसने फारग कर दिया है, नेतन्याहू को उसने फारग कर दिया है। फिर उसने इंडिया को कहा है हमसे वेपन ले, हमसे यानी असले की तिजारत करे, तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सऊदी ने ऑलरेडी नियर बाय $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। उसके बाद ट्रम्प ने आते $500 बिलियन AI के ऊपर इन्वेस्ट करने का उसने कहा कि खोज करो जितना हो सकता है, यानी सर्च करो, सर्चिंग के ऊपर उसने इतना, यानी कहने का मकसद है उसने भाई फटे चुकनी है, यानी उसने बड़ी अच्छे ज़बरदस्त तरीके से उसने एंट्री मारी है ना, तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, वो वाला काम कर दिया उसने। तो एंट्री तो बड़ी ज़बरदस्त लिया उसने। बाकी देखते हैं कि जितने वादे किए हैं, जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, ये हो पाता है कि नहीं। लेकिन आइस ने ये कि तकरीबन 1000 से 1500 बंदे पकड़ के उसने ज़बरदस्त कर दिए हैं, उस यानी इलीगल बंदों को निकाल दिए। और अब ये है कि देखना है कि अभी स्टार्टिंग में उन्होंने क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ डाला है, अब आगे देखते हैं कि इलीगल्स जो जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है उनके ऊपर हाथ डालते हैं। लोग वैसे बड़े डरे हुए हैं, लेकिन मेरी एक बात है यार, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ताला ने जो रिस्क जहाँ पे लिखा है वो मिल के रहना है। ठीक है, वक्ती तौर पे हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लेकिन टाइम के साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो घबराइए ना। मैं सब जो बेचारे इलीगल यहाँ पे हैं उनको यही मशवरा दूंगा कि ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस यही सोच के अपने आप को इतनी स्ट्रेस में ना डालें। तो अब मुझे लग रही है हल्की हल्की भूख, क्योंकि सुबह से मैं निकला हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। तो मेरा दिल कर रहा है मैं पराठे लूँ साथ में, और क्योंकि मौसम भी पराठों वाला हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखें, बाहर देख रहे हैं हल्की हल्की धुंध। ये मौसम में यहाँ तो पकोड़े चलते हैं, या फिर समोसे चलते हैं, और या फिर पराठे चलते हैं। तो मेरा आज पराठों का दिल कर रहा है। पराठे के साथ खाएंगे अंडे, और साथ में लेंगे चाय, और साथ में लेंगे दही। तो चल के घर वो करते हैं। और आपके लिए काम छोड़े जाता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और प्लीज़ जो देख रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ नहीं रही है, अगर आप लोगों ने साथ ना दिया तो ये बंदा क्या करेगा यार। तो उसके बाद घंटी का बटन भी नप दें ऊपर को, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे साथ साथ। और ये अंगूठा भी कर देना यार, लाइक भी कर दिया करो यार, इतना बुरा नहीं हो, थोड़ी बहुत बूथी चंगी है, देखो तो कर दो यार लाइक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल अपनी अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।